कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य सचेतक रफीक खान ने दावा किया कि केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सीटों का शतक लगाएगा। करीब 20 दिन तक केरलम में चुनाव प्रचार करने के बाद जयपुर लौटे रफीक खान ने कहा कि केरलम में बदलाव की बयार है। वहां की जनता ने यह बदलाव करने की ठान ली है। केरलम में राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं की भी चर्चा है। रफीक खान से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। पिछले काफ़ी समय तक चले चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। राजस्थान के कांग्रेस के कई नेता भी केरलम में चुनाव प्रचार में गए थे, जिनमें एक वरिष्ठ विधायक रफीक खान। उनसे हम बात करते हैं। रफीक साहब, काफ़ी समय आपने केरलम में बिताया है, पूरा चुनाव नज़दीक से देखा है। कांग्रेस ने आपको जिम्मेदारी दी थी वहाँ चुनाव प्रचार करने की, चुनाव प्रबंधन संभालने की। क्या लगता है कांग्रेस की मेहनत रंग ला रही है? बदलाव की बयार है। कांग्रेस की मेहनत तो रंग ला ही रही है। और मैं वहाँ गया, चुनाव प्रचार भी किया सब जगह। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पास में थी इंडिविजुअली। और हम जिस ज़िले में हम थे, अलापी ज़िला, और एक पास में एक और लोकसभा, तो दोनों लोकसभाओं में पहले हमारी एक सीट थी। अब उन दोनों लोकसभा में मेरे को ये लगता है कि हम कम से कम 8 से 10 सीटें हमारी आएगी। कई नेताओं का नाम लिया, अशोक गहलोत का नाम लिया, और कहा जा रहा है कि वहाँ केरल में भी जो चुनाव प्रचार है, कांग्रेस कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में योजनाएं लागू की थी, उन्हीं के आधार पर वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। और खुद अशोक गहलोत भी वहाँ गए थे, उन्होंने अपनी योजनाएं बताई थी। तो लगता है कि जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उनमें कहेंगे राजस्थान का अपना एक महत्व है। यहाँ की कांग्रेस सरकार की योजना जरूर वहाँ बताई जाती है। देखिए, राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने काम किया, और स्पेशली अभी पूरे देश में जो लीडरशिप है, उसमें अगर आम आदमी की और जनता की सोचने वाला कोई लीडर पिछले 10-15 सालों में रहा है, तो वो गहलोत साहब ही रहे। उन्होंने जिस तरह की स्कीम आम आदमी के लिए लेके आए, खास तौर से चिरंजीवी योजना, मतलब जो स्कीमें पूरे देश में दूसरी सरकारें भी अडॉप्ट किए हुए हैं, और जिनकी बात वो लोग करते हैं, उनका भी बेस आपको कहीं ना कहीं से राजस्थान से निकला हुआ नजर आता है। रफीक साहब, आखिरी सवाल, आंकड़ों की बात कर लीजिए कि कितनी सीटें आप जो अपने अलायंस को दे रहे हैं? 100+ सेंचुरी मारेंगे। 140 सीटों की असेंबली है। मुझे पक्का विश्वास है कि हम 100 सीटों से ऊपर लेके आएंगे। फुल मेजोरिटी में सरकार बनेगी। जब मैं कन्याकुमारी और केरल में जाता हूँ, तमिलनाडु में जाता हूँ, तो राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी वहाँ देखते ही बनती है। और फिर मैं घूमते हुए पूरा साउथ को देखते हुए, सेंट्रल इंडिया को देखते हुए, और नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए, वेस्टर्न जो स्टेट है हमारी, राजस्थान, गुजरात, उनको देखते हुए, और ऊपर नॉर्थ में जब कश्मीर तक हम जाते हैं, तो हर जगह कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके बंगाल तक, असम तक राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं। और यही कारण है कि हमारी पहले भी 18-20 सीटें आई हैं, अभी भी सीटें हैं लोकसभा के अंदर, और हमारी हाईएस्ट सीटें केरल से हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करी है, तो मुझे लगता है कि हम 100% 100 से ऊपर सीटें लेके आए। बिल्कुल। तो रफीक खान जो केरल जाके आए हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है और साथ में वहाँ एक सर्वे भी किया है। उनका दावा है कि केरल में जो इनका यूडीएफ है वो 100 से अधिक सीटें जीतेगा। देखना ये होगा कि मतदाता जब फैसला करेंगे और उसके बाद मतगणना होगी, तो ये परिणाम किस तरफ आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।